त्रिपुरा मोथा पार्टी के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर रायमा घाटी निर्वाचन क्षेत्र के कई ब्लॉकों सहित त्रिपुरा के कई जिलों में व्यापक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। टिपरा मोथा पार्टी के नेतृत्व में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए गए, जिसमें युवा टिपरा महासंघ (YTF), टिपरा महिला महासंघ (TWF) और टिपरा सांस्कृतिक महासंघ (TCF) सहित इसके प्रमुख संगठनों की स्पष्ट भागीदारी रही। कार्यक्रमों ने एडीसी क्षेत्रों में समन्वित लामबंदी और संगठनात्मक उपस्थिति को दर्शाया। साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां आयोजित की गई, जिसके दौरान पार्टी नेताओं और समर्थकों ने टिपरा मोथा पार्टी के गठन में महाराजा प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देव बर्मा और पार्टी अध्यक्ष श्री BK रंगखौल की भूमिका और टिपरासा समुदाय के उत्थान और राजनीतिक अधिकारों के लिए काम करने के इसके घोषित उद्देश्य पर प्रकाश डाला। बाद में रायमा घाटी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुआ, जहां माननीय विधायक श्रीमती के नेतृत्व में 2 अलग अलग शामिल होने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। नंदिता देबबर्मा रियांग और माननीय एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री राजेश त्रिपुरा। इन प्रोग्राम के दौरान भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सैकड़ों वर्कर ऑफिशियली टिपरा मोथा पार्टी में शामिल हुए। खास बात यह है कि नए मेंबर में 67 मेंबर गैर टिपरासा आदिवासी कम्युनिटी से थे, जो एडीसी इलाकों में बड़े पॉलिटिकल बदलाव का इशारा है। नए मेंबर का स्वागत पार्टी के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया, जिसमें YTF धलाई इंचार्ज श्री खोत्रोजॉय रियांग, ब्लॉक YTF एक्टिंग प्रेसिडेंट श्री रतन विकास चकमा, पूर्व MLA श्री धनंजय त्रिपुरा, TCF वाइस प्रेसिडेंट श्री बधोल सरकार और कई ब्लॉक लेवल के लीडर और पार्टी वर्कर शामिल थे। पार्टी लीडर ने कहा कि नए मेंबर ने टिपरा मोथा की लीडरशिप पर भरोसा जताया और अपने फैसले के मुख्य कारणों में एकता, आदिवासी रिप्रेजेंटेशन और एडीसी से जुड़े मुद्दों का जिक्र किया। ये डेवलपमेंट ऐसे अहम समय पर हो रहे हैं जब राज्य त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव के करीब पहुंच रहा है। फाउंडेशन डे प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेना और नेशनल पार्टियों के वर्करों का शामिल होना, खासकर एडीसी के तहत आने वाले चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जमीनी स्तर पर ऐसे आंदोलनों का आदिवासी और आदिवासी बहुल इलाकों में चुनावी माहौल पर असर पड़ सकता है। एडीसी चुनाव पास आने के साथ आज की घटनाएं त्रिपुरा के ऑटोनोमस इलाकों में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और रीअलाइनमेंट को दिखाती हैं। आने वाले दिनों में और डेवलपमेंट की उम्मीद है, क्योंकि पार्टियां अपनी पहुंच और कैंपेन की कोशिशें तेज कर रही हैं।